शैला रज़ा साहिबा ने जो फरमाया आपने भी सुना होगा, वो कहते नहीं मियां नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए और अब पूरा ग्राउंड बनाकर दिया जा रहा है। अभी से पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं, फेवरेट कह रहे हैं, लाडला कह रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, पीपल्स पार्टी एक तो इलेक्शन है और इलेक्शन में ये जो सख्त जुमले हैं ये लाजमी एक दूसरे की तरफ से आएंगे। आजकल इलेक्शन है, इसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से और मज़ीद सख्ती होगी। असल में पीपल्स पार्टी को मसला ये बना कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आए तो इनको ख्याल में, इनके ख्वाब में भी नहीं था कि इतना बड़ा इस्तकबाल हो जाएगा। जब उनका इतना बड़ा मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ तो वो परेशान हो गए। उनका ख्याल था कि इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं होगा, इस्तकबाल बहुत बड़ा हो गया और उससे वो परेशान हो गए कि हमारा ख्याल था कि पंजाब हमें हिस्सा मिलेगा, तो वो उन्हें समझ आ गई कि पंजाब से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और कराची में भी MQM ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया। उसके बाद बलूचिस्तान के भी सियासी जो रहनुमा हैं काफ़ी सारे वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो इस वजह से उनको वो जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, वो ख्वाब उनका अधूरा रह गया। उसकी वजह से वो परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं और गुस्से में हज़ारे ख्याल भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी राजा साहब दावा वो करते हैं कि वज़ीर आज़म जो वो जियाला ही होगा, पंजाब से या लाहौर से कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा। ये बयान भी आपने सुना? नहीं, वो अब सिर्फ अपने क्या कहें और उनके पास क्या है, क्या बयान है वो कहें। वो ये बिल्कुल ये सियासी बयान है। उन्हें समझ आ चुकी है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम, हालांकि बहुत तनकीद हुई कि 16 माह में ये हुआ, बहुत सारी बातें हुई मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, लेकिन जब उनकी आमद हुई, क्योंकि असल मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ हैं, और जिस तरह लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वो ऐसा तारीख़ी जलसा कर दिया कि PTI के चैनल वाले लोग या PTI को जो बेहतर कहते थे चैनल पे एंकर, वो भी ये मान गए कि इतना बड़ा जलसा PTI एक भी नहीं कर सकी। जो कहते थे कि PTI बड़े जलसे करती है, वो मान गए कि PTI इतना बड़ा जलसा अपनी तारीख में एक भी नहीं कर सकी। तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के मुखालफ हैं वो इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी है, PTI तो है नहीं। तो फिर पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है उसका गुस्सा तो होना है, उसकी तकलीफ़ तो होनी है, और वो अब अपना ये गुस्सा और तकलीफ़ निकाल रहे हैं और ये सियासी बयान दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने के खड़ी हो गई हैं, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया। राजा साहब, इसकी बस वजह आपको ये समझ आती है कि क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अवाम जो है, अवाम का समंदर है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है, और जैसा कि आप लोगों का दावा है कि अगली बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही होंगे। अपनी हार को तस्लीम करें पीपल्स पार्टी वाले आपके मुताबिक। अचानक से हुआ क्या था? 16 महीने इकट्ठे थे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले एक पेज पर थे, अचानक से क्या हो गया कि दोनों पार्टियों में इतनी दूरियाँ आ गई? देखिए मोहतरमा, ये दूरी आना बिल्कुल मेरी समझ में आ रहा है। ये कोई ऐसी साइंस नहीं जो समझ ना आए। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और वज़ीर आज़म के वो उम्मीदवार थे और उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि पंजाब से भी हमें हिस्सा मिलेगा, बलूचिस्तान से भी हिस्सा मिलेगा, KPK से भी हिस्सा मिलेगा। तो अब वो एकदम से जैसे ही नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए तो एकदम से उनका पंजाब से भी सफाया हो गया, बलूचिस्तान से भी सफाया हो गया, चंद दिनों तक KPK से भी सफाया हो जाएगा। तो उसके बाद उनकी परेशानी बड़ी जायज़ है, उस पर कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। वो हमारे मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में अपना एक उम्मीदवार ला रहे थे। अब उनके पास रहा कुछ नहीं, वो समझ गए हैं कि हमारे अवाम इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं और मियां नवाज शरीफ को हर तरफ से वेलकम किया जा रहा है। तो इस वजह से वो मायूसी में इस तरह के बयान, मुझे तो उनसे ये उम्मीद है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि अभी और वो सख्ती लाएंगे और सख्त बयान देंगे और जुमलाबाजी में तेज़ी लाएंगे, क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि वो एक चीज़ के उम्मीदवार थे और वो चीज़ उनके हाथों से निकल गई है। तो उसका गुस्से का ज़ार उनका जो बनता है वो कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।